ओम साई राम। हैप्पी दीपावली आप सभी लोगों को। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों, जरा भी चिंता ना करना, तुम मेरे सुरक्षा के घेरों में हो। कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। आप तकलीफ़ में हो, मुझे सब पता है। आप रो रहे हो, वो भी मैं देख रहा हूँ। सब कुछ मुझे पता है, लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हारी भलाई के लिए हैं, इसके लिए मैं चुप होके देख रहा हूँ। मेरे कुछ बच्चे कहते हैं कि बाबा आप सुनते नहीं हो, बाबा पहले मेरी सुनते थे अब नहीं सुनते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी सुनता था, सुनता हूँ और सुनता रहूँगा। आप मुझसे दूर हो जाओगे, पर मैं आपसे दूर नहीं होऊंगा, ठीक है। आपको पता है कि हर इंसान जो होता है वह कुछ न कुछ समय पर बदलता ज़रूर है। किसी के कहने पर इंसान नहीं बदलता, लेकिन जब उसको ठोकर लगती है ना, तो खुद ब खुद वो इंसान बदल जाता है। आपको पता है उसका दिमाग कब ठिकाने आता है? जब उसको अपने दिमाग की वजह से ठोकर लगती। आप उसको समझाओगे बेटा ये काम मत करना, बच्चे ये काम नहीं करना, लेकिन वो करेगा। वो करेगा, एनी हाउ करेगा। इसके लिए अगर कोई नहीं सुनता है, बाबा बोलते हैं कि अगर मेरी बातें कोई नहीं सुनता है तो मैं चुप हो जाता हूँ और मैं शांत हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ठीक है बच्चे तू कर ले। जब उसको ठोकर लगती है तब उसे मेरी याद आती है। तो इंसान को जब ठोकर लगती है तब उसका दिमाग खुलता है, तब वो ठिकाने आता है। आपको एक कहानी के ज़रिए बताऊंगी। एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम रहता है, जो भी समझिए रामू रहता है। वो मेडिकल स्टोर चलाता है, लेकिन वह ना भगवान में विश्वास नहीं करता। उसके घर वाले परेशान रहते हैं, उसके माँ बाप परेशान रहते हैं, उसके बीवी बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई ये भगवान को मानता नहीं है। वो भगवान के नाम से चिढ़ता था। अगर उसको खाली टाइम मिलता अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता, घूमने चला जाता कहीं भी, लेकिन वह भगवान को नहीं मानता था। बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, मेडिकल स्टोर चलाता था वो। दवाई का भी उसको बहुत नॉलेज था, बिना देखे भी वो दवा दे देता था। वो सक्सेस था, यानी कि हर मिला कर के हर बात को कि वो सक्सेस इंसान था, जानकार इंसान था, समझदार इंसान था। लेकिन बस कमियां क्या थी, वो भगवान को नहीं मानता था, भगवान पर उसका विश्वास नहीं था। तो हर एक ईमानदारी से वो ये चाहता था कि हर एक बंदा जो है सुखी हो, उसकी दवा से उसको फ़ायदा हो। इसके लिए पूरी निष्ठा के साथ वो अपना काम करता था, ईमानदारी के साथ काम करता था। लेकिन वह ये मानने को रेडी नहीं था कि वो भगवान को माने। अभी क्या होता है, एक दिन की बात है कि बारिश हो रही थी, काफ़ी बारिश हो रही थी, और उसका एक दोस्त उसके पहले ही उससे हाल समाचार पूछने आए कि क्या बात है भाई, कैसा हाल चाल पूछने आए। तो वो दुकान में ही बैठ के ताश खेलने लगा। उतने में लाइट भी चले गई। एक बच्चा आया, हाथ में दवा की जो था पर्ची लेकर आया, और बारिश में बहुत गीला होकर ठिठुर रहा था ठंडी से। और उसकी निगाह तो नहीं गई रामू का उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो बच्चा बोला बाबूजी प्लीज़ मुझे दवा दे दीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरी माँ को बचा लीजिए। उसके हाथ से वो अनसुना कर रहा था, या फिर सुन ही नहीं रहा था बोल सकते, क्योंकि उसमें ताश में इतना मगन था कि उस बच्चे की पुकार उसके कान तक नहीं जा रही थी। इतने में लाइट जब चले गई और उसके दोस्त लोग बोले कि चल भाई अभी तो अंधेरा हो गया, अभी हम लोग निकल जाते हैं। तो वो उठ के जाने लगे, और ताश का खेल पूरा नहीं हुआ। इसका मन भी उदास था। अनमने मन से उसने क्या किया, बच्चे के हाथ से पर्ची लिया और दवा जो है निकाल के दे दिया अंधेरे में। जो पैसे होते हैं ले करके और बाकी पैसे वापस कर दिए। बच्चे ने बाकी पैसे अपने जेब में रख करके धन्यवाद बोलकर चला गया। लाइट आ गई। इसने देखा कि वो जो दवा इसने दिया था वो दवा चूहे मारने की दवा थी, जो बच्चे को दिया था। अब इसको तो पसीने छूटने लगे कि अब तो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, मेरे एक्सपीरियंस पे, मेरे अनुभव पे। वह परेशान होकर बंदा गया और
रोने जैसे लगा, बोला मैं तो उस बच्चे का घर भी नहीं जानता हूँ, अब उसकी माँ मर जाएगी, उस बच्चे का क्या होगा? वो बच्चा तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता कि उस बॉटल पे क्या लिखा है, पढ़े। फिर उसकी निगाह गई, जब ही उसका ओपनिंग था ना मेडिकल स्टोर का, तो उसके डैडी ने ज़बरदस्ती करके भगवान साईं कृष्ण का और साईं बाबा का मूर्ति रखा था, और वो कोने में ही पड़ा था। जिस दिन से उद्घाटन हुआ उसके बाद से उसने उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वहाँ गया और हाथ जोड़ करके, जैसे अपने उसके पिताजी ध्यान लगाते थे वैसे ही ध्यान लगा के आँखों में से आँसू निकाल के कि उस बच्चे की माँ को बचा लेना। आ गया। थोड़ी देर के बाद वो आँखों में आँसू, बच्चा आया, उसको कानों में आवाज़ गई बच्चे की कि बाबूजी, बाबूजी। आया, बोलता बोलो बेटा। अब उसको डर रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो, लेकिन उस बच्चे ने कहा बाबूजी, आपको पता है मैं दवा लेके जा रहा था, मेरे आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल के गिर गया, वो बॉटल टूट गई, बाबूजी फिर से आप मुझे वही दवा दे दीजिए ना। तो बोला हाँ बच्चा, क्यों नहीं। उसने दवा निकाल के दिया। तो उसके बचे हुए पैसे कम थे, तो उसने कहा कि बाबूजी इस बार तो मैं पूरे पैसे आपको नहीं दे पाऊँगा। तो उसने कहा कोई नहीं बच्चा, तू जा, मम्मी को अपनी दवा पिला और मम्मी को बचा। उस एक अद्भुत शक्ति पर अब इसको विश्वास हो गया, उस ताकत पर विश्वास हो गया। वो गया और अपने जो गमछा होता है उससे बाबा को पोंछा और बाबा साईं कृष्णा को पोंछा, पोंछ करके अपने सीने से लगा लिया। सच में तू बहुत ताकतवर है, तू बहुत शक्तिशाली है। ऐसा कर कर के वह बहुत खुश हुआ और अपने नास्तिक से, जो नास्तिकपना छोड़ा है उसने और भगवान पर विश्वास किया है, उसने ये बात अपने माँ बाप को, अपने परिवार वालों को बताने के लिए उत्सुक होने लगा और जल्दी से दुकान बंद करके जाने को सोचने लगा। जो व्यक्ति नास्तिक था आज वो भगवान पर विश्वास कर रहा है, यानी कि उसने कभी भगवान को पूछा ही नहीं था, फिर भी बाबा ने उसकी पुकार सुन ली, उसके एक पुकार पर दौड़े आए और उसकी मदद किए। तो हम सब अगर भगवान को डेली याद करते, सब डेली याद करते, तो बाबा क्यों नहीं सुनेंगे। सच्चे दिल से पुकार तो देख, सच्चे दिल से पुकार करके तो देख, बाबा दौड़े चले आएंगे। प्यार से पुकार, तेरे पाप में जलाऊंगा, प्यार से पुकार। सच बोलती हूँ, बाबा बहुत शक्तिशाली हैं। आप केवल एक बार, उसने केवल एक चेक करने के लिए, बाबा को चेक करना था, आजमाना था, और उसने आजमा लिया। उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तो हम सब बच्चे तो बाबा के प्यारे हैं। तो कभी भी याद रखना, कभी भी अच्छे कर्म करो, बाबा जरूर साथ देंगे, उसके अच्छाई में बाबा का साथ जरूर रहेगा। जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं। सब लोग अन्नदान करना, ओके। ओम साई।